नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। जैसा कि आप जानते हैं और ये है मेरी धर्मपत्नी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फैमिली फीलिंग में। आज मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, लोगों के बारे में जो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं और उस बेवकूफ़ी वजह से लोगों के साथ में कितने बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं। जी हाँ साहब, हमारा इशारा उस खबर से है जो आपने भी सुनी होगी। कल शाम को एक खबर जो कि बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है। एक ट्रेन का हादसा जो मुरैना पर हुआ। कोई वजह नहीं थी, कोई खास कुछ वजह नहीं थी, और जब कोई बात बिना वजह के हो जाती है और इतना बड़ा नुकसान हो जाए, जहाँ कम से कम 7 लोग मर जाएँ, रिपोर्टेडली 7 लोगों की मौत हो गई। तो ट्रेन से जो हादसे होते हैं वो मौत में तब्दील हो जाते हैं, और इन हादसों में जो मरने वाले होते हैं ना, वो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, बहुत मासूम लोग होते हैं। और इसमें भी दुर्भाग्य यही रहा कि इसमें मरने वाले थे ना, वो छोटे-छोटे बच्चे थे और महिलाएँ थीं, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से उन लोगों का नुकसान हो जाता है जिनकी कोई भी कमी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, और हर केस में वो लोग मासूम होते हैं और छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। इंडियन रेलवेज़ में, भारतीय रेल में इस तरह के पचासों उदाहरण होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर ना तो गलती रेलवेज़ की मानता हूँ और ना मैं उन बेवकूफ़ लोगों की मानता हूँ जो कि अफ़वाह फैलाते हैं। गलती उन लोगों की मानता हूँ जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आपको सुनकर के ये बात ताज्जुब लग रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कायदे से गलती उसकी मानी जानी चाहिए जिसने अफ़वाह फैलाई। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलता हूँ कि इसमें गलती हमको उसकी ढूँढनी चाहिए जिसको नुकसान हुआ। क्योंकि अफ़वाह फैलाने वाले लोगों का काम ही अफ़वाह फैलाना, और वो गधे, वो बेवकूफ़ लोग कभी भी अपनी आदतों से बाज़ नहीं आएँगे। लेकिन इस तरह के हादसे जब बार-बार होते हैं, तो उनको एक ही बात समझाते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो मासूम होते हैं। तो जिसका नुकसान हो, उसी को ही समझने की ज़रूरत है। अफ़वाह फैलाने वाले का क्या नुकसान हुआ? उसको शायद ये एहसास भी नहीं होगा, और अभी मज़े से वो रोटी खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, उसको ये एहसास नहीं होगा कि उसकी वजह से 7-8 लोगों की, कम से कम ये रिपोर्टेडली है। हो सकता है इससे ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि 7-8 लोग ही मरे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जो भीड़ हो रही थी। चलिए मैं आपको किस्सा बता देता हूँ पूरा, आपको भी पता होगा। हुआ यूँ था कि इस ट्रेन में, जिसका नाम था उदयपुर इंटरसिटी, इसका समय होता है मुरैना पहुँचने का करीब शाम को 4 बज के 12 मिनट और 15 मिनट पर ये मुरैना होती है, तो उस स्टेशन के पास की बात है। ये अचानक से एक अफ़वाह उड़ी, और अफ़वाह का मतलब ये होता है कि झूठी बात। उसमें बताया कि भई शॉर्ट सर्किट हुआ है ट्रेन में, और जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जनरल कोच में, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और जनरल कोच में बैठने वालों से ज़्यादा खड़े रहने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये आपने देखा होगा, सफ़र भी किया होगा उसमें। और उसी कोच में अफ़वाह उड़ी, और आप समझिए कि उस अफ़वाह के साथ में उसमें जिस तरह के लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो उस अफ़वाह में आ भी जाते हैं। एक समझदार इंसान कभी भी अफ़वाह की बात में एकदम से नहीं आएगा। लेकिन समस्या ये है, या विडंबना ये है कि इस तरह के कोचेज़ में जो लोग होंगे, वो वास्तव में अफ़वाह फैलाने वाले भी होंगे, और अफ़वाहों में आने वाले लोग भी उसी कोचेज़ में होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उस तबके को बिलॉन्ग करते हैं जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं होता। क्योंकि ऐसे ही लोग गरीब भी होते हैं, जो निरक्षर होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है। जो गरीब है, वो इसलिए भी गरीब है क्योंकि वो अज्ञानी है, और वो लोग ज़्यादातर जनरल कोच में ही अपना मतलब निर्वाह कर सकते हैं यात्रा का। अब आप समझिए कि उस कोच में अफ़वाह उड़ी, और तुरंत प्रभाव से उस कोच से कुछ लोग बाहर निकले। बाहर नहीं निकले, एकदम से चेन खींची और लोग बाग उससे कूदे, और उस डिब्बे की हाइट जो होती है, वहाँ से आपके सारी भीड़ कूदी एक साथ, और उसमें छोटे-छोटे बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थी। आप बताइए, इतनी ऊँचाई से बच्चे गिरे होंगे तो कहाँ गिरे होंगे, और उसके बाद में वो बच्चे और वो महिलाएँ बगल की पटरी पर जाकर के खड़ी हो गई। और ऐसी स्थिति में हम, हो सकता है हम अभी बहुत बुद्धिमानी की बातें कर रहे हों,
ऐसी स्थिति में जब आदमी बहुत ज़्यादा मतलब हतप्रभ हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो उसको कई बार ये नहीं पता होता कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। लेकिन फिर भी हमको अपने सेंसेस में रहना चाहिए, हमेशा अपने सेंसेस में रहना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि चाहे पटरी कैसी भी हो, हमें पटरी पर कभी नहीं खड़ा होना है। और हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। इतने सारे लोग थे, क्या एक को भी ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? और वो ट्रैक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर हर 2-3 मिनट के बाद में गाड़ियाँ पास होती हैं। वो बहुत बिज़ी ट्रैक है और उस ट्रैक पर वो सारे लोग खड़े हुए और वो आप देखिए समय की विडंबना देखिए कि शायद उन लोगों की युक्ति थी कि उन्हें मरना था। वो जगह ऐसी जगह थी जहाँ पर पिन फोल्ड था। अगर आगे से अगर कोई ट्रेन भी आएगी तो आपको एकदम से दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो ट्रेन का मोड़ था। जैसे ही सामने से अचानक से एक ट्रेन आई, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और जो लोग भाग सकते थे, जिनमें जान थी, जो आदमी थे, जो लड़के थे, वो तो फटाफट भाग लिए। लेकिन ऐसी भीड़ में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा मरना उन लोगों का हो जाता है जो कमज़ोर होते हैं या मासूम होते हैं। और ऐसा ही इस घटना में भी हुआ कि करीब 7 लोगों की मौत हो गई और इनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे और महिलाएँ। एक परिवार का दर्द तो मुझे ऐसा है कि देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें एक बाप है और उसके 2 बच्चे हैं और एक उनकी जो है मतलब हस्बैंड फैमिली मतलब हस्बैंड है और वो मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो 2 बच्चे हैं और मियाँ-बीवी हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को नीचे छोड़ करके आया, एक बच्ची के साथ और पटरी पर बहुत सारे लोग थे, महिलाएँ थीं और साथ में उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची थी शायद। हाँ, और वो वापस गया उस ट्रेन में, अपनी वाली ट्रेन में और उसका एक बेटा था जिसको लेने के लिए गया, जो फँस गया था भीड़ में। जैसे ही वो अपने बेटे को लेने के लिए गया ट्रेन में कि भई 2 लोगों को तो मैंने नीचे छोड़ दिया है, मैं अपने बच्चे को भी लेकर के नीचे आ जाऊँ। इतनी देर में उसको लगा कि भई मैं अपने बच्चे को निकाल पाऊँगा, उतनी देर में तो काम हो गया। दूसरी साइड से डाउन साइड से जो गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन गाड़ी का नाम कुछ भी होता, चाहे वो मालगाड़ी भी होती, हश्र एक ही होता। वो बच्चे जो नीचे थे, उसके और उसकी वाइफ थी, वो हाथों-हाथ मर गए। अब आप सोचिए उस फैमिली का क्या होगा? क्या हालत होगी उस आदमी की, क्या हालत होगी उस बच्चे की जो बच गया? क्या ज़िंदगी होगी उसकी? और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर उन बेवकूफ़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना रेलवेज़ को दोष देने की ज़रूरत है। हमें उन इंसानों की बात करनी है, जो लोग नुकसान में आ जाते हैं हर वक़्त। तो ये चीज़ नहीं हुई होती, तो वो तो 1 घंटे बाद में अपने आगरा में होते, अपने घर पे होते, क्योंकि वो आगरा ही के रहने वाले थे। वो गाड़ी 1 घंटे बाद में आगरा में होती, अगर ये हादसा नहीं होता तो वो देखिए एक ही पल में खुशी से गम में। मातम बन गया और गम ऐसा जो मिटाया नहीं मिट सकता। ज़िंदगी का जो दुःख होता है ना, जब कोई इंसान चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है इंसान की ज़िंदगी में। लोग सोचते हैं पैसे का नुकसान, लोग सोचते हैं रिश्तों का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है जान का नुकसान। मैं आपको फिर कहूँगा कि इसमें गलती उन्हीं लोगों की होती है जिनको सबसे बड़ा नुकसान होता है और जिनको ऐसी घटनाओं में सबसे बड़ा नुकसान होता है, उन्हीं को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और उन्हें यह समझना चाहिए कि कैसी भी चाहे अफ़वाह उड़े, आपको एकदम से जल्दबाज़ी में या घबराहट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए और आपकी घबराहट से बहुत लोगों की जान चली जाती है और जो परिवार हैं, जो कभी भी कहीं पर भी उतरें, याद रखें कभी भी पटरी पर नहीं रुकें, हमेशा नीचे देखें। पटरी पर उनको नहीं रुकना है, पटरी पर उनको नहीं खड़े रहना है, पटरी से अलग हट करके रहना है। चाहे वो पटरी पर कोई चीज़ आती है या नहीं आती है, चाहे पटरी पर जंग लगी हुई है, लेकिन आपको पटरी पर कभी भी नहीं रहना है, क्योंकि पटरी पर कुछ भी चीज़ आ सकती है। और ऐसी कोई बात होती तो रेल वालों को पता होता है ना सारी चीज़ें तो, रेल वालों की ज़िम्मेदारी होती है। अब अब इस चीज़ में क्या है कि आप समझिए कि देखिए, जबकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ ट्रेन खड़ी हुई है और उसके बगल में पटरी है, उसके बीच में अच्छी खासी जगह भी है। लोगों को ना जाने क्या सूझी कि लोग बाग उन जगहों के बीच में ना होकर के वो दूसरी पटरी के ऊपर खड़े हो गए। जब भी कभी आपके साथ में भी ये समस्या आए, कभी आ सकती है, मेरे साथ में भी आती है। अगर हमें बाहर ही उतरना पड़े तो हमें 2 पटरियों के बीच में जितनी भी जगह होती है ना, वहीं पर ही हमें रहना चाहिए। और पता चले कि अगर उधर से कोई गाड़ी बहुत फ़ास्ट स्पीड पर आ रही है, तो आपको उस जगह पर खड़े नहीं रहना है, आपको उस जगह पर बैठ जाना है।
और अगर आपको लगता है गाड़ी बहुत तेज आ रही है तो आप उस जगह पर बैठो भी मत, आप उस जगह पर लेट जाओ। ये सुनने में समझने में आपको अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि जब कोई गाड़ी आगे से आती है तो उसके अंदर जो हवा का जो प्रेशर होता है ना, वो बाहर हवा को नहीं फेंकती है, बल्कि हवा अंदर की तरफ घुसती है। और उस हवा की चपेट में जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे उस गाड़ी के अंदर चले जाएंगे, उसके पहियों में चले जाएंगे। और गाड़ी जितनी फास्ट होगी, हवा का जो प्रभाव होगा अंदर की तरफ उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपको लगे कि दो पटरियों के बीच में गैप होगा, 100% गैप होगा, क्योंकि दो गाड़ियां चलेंगी तो वो सट के नहीं चलती हैं, बीच में 6 फुट का कम से कम गैप होता है। उस 6 फुट के गैप में आप सभी लोग अगर खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े रहें। आपको लगता है गाड़ी स्लो जा रही है, आप खड़े रह सकते हैं। आपको लग रहा है गाड़ी तेज जा रही है, आप बैठ सकते हैं। आपको लग रहा है गाड़ी बहुत तेज है, आप उस जगह लेट जाइए, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन पटरी पर भूल करके भी खड़े ना हो। काश ये लोग पटरी पर नहीं खड़े होते तो ये हादसा नहीं हुआ होता। गाड़ी गाड़ी कभी भी पटरी को नहीं छोड़ती है, उस गाड़ी का कोई कसूर नहीं। लोग बात उस कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वो गाड़ी का ड्राइवर क्या अंधा था, क्या ये हो गया। अरे भाई, ये वो मारुति गाड़ी नहीं चला रहा, वो कोई एक्सयूवी नहीं चला रहा, वो कोई ट्रक नहीं चला रहा। इनके रूल्स में और इनके ब्रेकिंग में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। ये गाड़ियां रुक सकती हैं लेकिन ट्रेन एकाएक नहीं रुकती। हालांकि उसने ब्रेक भी लगाया और वो काफी दूर तक जाकर, करीब आधा किलोमीटर दूर या पौना किलोमीटर दूर तक गाड़ी गई, उसके बाद में वो रुकी गाड़ी, लेकिन तब तक सारा खेल हो चुका था। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि अफवाह उड़ाने वाले आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, रेलवेज का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिनको हम गालियां देंगे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जिनके लिए हम रोएंगे उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हम उनके बीवी बच्चों को नहीं ला सकते, उनके परिजनों को नहीं ला सकते। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। लेकिन ये अफसोस भी हम क्यों करें, बार बार हम ये अफसोस भी क्यों करें? एक समझदार इंसान की यही पहचान होती है कि वो हर घटना से सीखे, सबक ले। और सबक यही है कि जिन व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उन्हीं व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्योंकि नुकसान, मैंने जैसा बताया कि जब नुकसान हो जाता है ना आपको, तो वो इतने बड़े नुकसान होते हैं जिनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। तो ये अध्याय को बताने का हमारा यही था कि कि यहाँ पर सावधानी उसी को बरतनी है जिसको सबसे ज्यादा जिंदगी में नुकसान होता है। और ये बात सिर्फ रेलवेज की नहीं है। आपकी जिंदगी में आपको मालूम होता है कि सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होगी किसी भी चीज को करने में। अगर कोई ये काम करूंगा तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे होगा, तो सबसे ज्यादा सावधानी भी आपको ही बरतनी पड़ेगी। आपकी जगह पर वो सावधानी कोई और बरतने के लिए नहीं है। और अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद में आप किसी को इल्जाम दो, तो उससे आपका नुकसान की भरपाई नहीं होती है। बस आपको 2 मिनट के लिए एक ढांढस बन जाता है कि ठीक है, मैंने, लोग बाग भी आपके साथ होते हैं कि भाई तुम्हारी गलती नहीं थी, दूसरे की गलती थी। लेकिन ये सुनकर के भी आपको क्या हासिल होता है? आपका गया, जो जाना था वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। सच्चाई है, जो गया सो गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ये चीज नहीं होती अगर आपने सावधानी बरती। तो अफवाहें उड़ाने वाले की बात मैं करता ही नहीं हूं, वो नालायक है। वो, उनको तो जुर्म की सजा मिले। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं खुद एक विधि से जुड़ा हुआ इंसान हूं, लेकिन ऐसी चीजों में अफवाह उड़ाने वाले आदमी को भी अगर लाया जाएगा तो उसको कितनी सजा होगी? वो बेल पर छूट जाएगा। लेकिन फिर भी नुकसान किसका हुआ? जिसके घर का कोई व्यक्ति गया, और उसका ही सबसे बड़ा नुकसान। तो मैं फिर से आपको ये बात बोलता हूं कि जिसको सबसे बड़ा नुकसान हो, उसी को ही सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, उसको ही सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। आज हमारा मन भरा हुआ है क्योंकि ये जो खबर है, इस तरह की खबर आप समझ सकते हैं कि हम महसूस करें कि अगर ये हमारे साथ हुई, किसी के साथ हुई, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। क्योंकि कोई वजह नहीं थी, कोई पुख्ता वजह नहीं थी। ऐसे में यार कितने हादसे होते हैं। गाड़ी में आग भी नहीं लगी थी। अगर आग लग के कोई वजह होती, गाड़ी पटरी से उतर जाती तो कुछ वजह होती, कोई वजह नहीं थी, फिर भी इतने लोग मर गए। तो सबसे बड़ी बात ये है, यही दुख का कारण है हमारे। चलिए आज के अध्याय में, उनका भी तो था जो आप पेपर बता रहे थे, हाँ, उनके साथ में क्या हुआ? चलिए उनके बारे में हम एक अलग से एक एपिसोड करेंगे। आज की बात, बस हम यही अपनी बात को विराम देते हैं। अगली एपिसोड में हम एक अलग घटना को लेकर के आपके सामने मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।